सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज राम सोनी। एमपीपीएससी ने असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2022 के इंटरव्यूज़ की डेट यहाँ पर अनाउंसमेंट की है। अभी सिर्फ और सिर्फ संस्कृत जो सब्जेक्ट है उसकी डेट अनाउंसमेंट किया गया है। बाकी जल्दी शायद अन्य विषयों के भी डेट अनाउंसमेंट किए जाएंगे, बिकॉज एमपीपीएससी ने अपने ऑफिशियल कैलेंडर में इसके बारे में पहले से ही जानकारी दिया था कि इसके इंटरव्यूज असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम का जो इंटरव्यू है वो इंटरव्यू आपका दिसंबर और जनवरी के महीने में कराया जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे प्रॉपर तरीके से सहायक प्राध्यापक परीक्षा 2022 के बारे में अपडेट दिया था इन्होंने कि दिसंबर 2024 और जनवरी 2025 के महीने में इसके इंटरव्यूज कराए जाएंगे। तो उसी क्रम में आप देख सकते हैं संस्कृत से शुरू किया है और वी होप सो कि जल्दी अन्य सब्जेक्ट्स के भी इंटरव्यूज की डेट अनाउंसमेंट कर दी जाएगी। संस्कृत विषय की बात करें, इसका इंटरव्यू 3 दिन चलेगा। 23/12/2024 मतलब 23 दिसंबर शुरू होगा और 26 दिसंबर तक चलेगा। तो 3 दिन का ये यहाँ पे शेड्यूल बना हुआ है और यहाँ पे आपके जो साक्षात्कार पत्र हैं वो आयोग की वेबसाइट में 13 दिसंबर से डाउनलोड किए जा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे लिखा है साक्षात्कार हेतु अर्ह आवेदकों को निर्देशित किया जाता है कि साक्षात्कार दिवस को प्रातः 10 बजे आयोग कार्यालय में अपनी उपस्थिति अनिवार्य रूप से दर्ज कराना सुनिश्चित करें। समस्त आवेदक साक्षात्कार पत्र में दर्शित शर्तों का गहनता से परीक्षण कर उसका पालन करना सुनिश्चित करें। तो ये चीज़ें यहाँ प्रॉपर तरीके से लिखी हैं, तो इसको आप इंश्योर करें। ये तो रहा हमारा एमपीएससी इंटरव्यूज़ के बारे में कि आपका इंटरव्यूज़ कब से शुरू हो रहा है। अब यहाँ पे एक सवाल आपके मन में खड़ा होता है कि एमपीपीएससी इंटरव्यूज़ के लिए कौन कौन चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए। हालांकि आई एम श्योर आप लोगों ने इन चीज़ों को ऑलरेडी देख लिया होगा, यहाँ वहाँ से आप लोगों ने रिसोर्सेज को रेफर कर लिया होगा। कुछ बेसिक चीज़ों को हम भी डिस्कस कर लेते हैं, कौन कौन चीज़ों को विशेष तौर पे आपको ध्यान रखना चाहिए। तो लेट्स टॉक अबाउट सम ऑफ द बेसिक टिप्स। कुछ बेसिक टिप्स डिस्कस कर लेते हैं। पहला तो ये बात है कि इंटरव्यूज़ के दौरान हमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि इंटरव्यूज़ की जब आप तैयारी कर रहे होते हैं तो उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आमतौर पे हम लोग कभी कभी ट्राई नहीं करते, प्रयास नहीं करते और उसमें कई सारे लोग गलतियां कर बैठते हैं। इंटरव्यूज़ के लिए ज़रूरी है कि आप जितना बोलने की प्रैक्टिस कर लें उतना अच्छा है ना। या आप ये कह सकते हो पॉसिबल क्वेश्चंस का एक सेट, जो पॉसिबल क्वेश्चंस हैं उसको एक पेपर में आप लिख लें और पॉसिबल क्वेश्चंस का जो सेट है वो अपने घर के किसी फैमिली मेम्बर को या किसी फ्रेंड को दे दें और उनसे कह दें कि यू जस्ट आस्क द क्वेश्चन और उससे अपने शब्दों में आप रिप्लाई करें। उससे जितना बोलने की प्रैक्टिस आप कर लोगे उतना पॉसिबिलिटी है कि आप इंटरव्यूज़ के दौरान अच्छे तरीके से ओरेट कर पाओगे। हालांकि आमतौर पे ऐसा होता है कि रूम में आप जो प्रैक्टिस करते हो उसका महज 50-60% ही आप वहाँ पर ओरेट कर पाते हो। इसलिए प्रयास करना कि आप अधिक से अधिक प्रैक्टिस करके जाना, जिससे वहाँ पे आप फ्लो में रहो प्रॉपर तरीके से, आपको बोलने में दिक्कत ना हो। बिकॉज कई बार मैंने देखा है कि इंटरव्यूज़ के दौरान जब कैंडिडेट से क्वेश्चन पूछा आता है तो कॉन्फिडेंस काफ़ी कम हो जाता है और जब बोलना शुरू करते हैं तो हकलाना शुरू कर देते हैं। हकलाना जो आई मीन वैसे है तो चलो ठीक है, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते ज़्यादा, लेकिन आमतौर पे ये जो लो कॉन्फिडेंस के कारण दिक्कतें आती हैं वो चीज़ें आप यहाँ पर अवॉइड कर सकते हैं यदि आपने प्रॉपर तरीके से बोलने की प्रैक्टिस करी है। तो जो भी पॉसिबल क्वेश्चंस हैं उसमें आपको थोड़ी ज़्यादा ध्यान देना है। पॉसिबल क्वेश्चंस क्या हो सकते थे, हम उसकी बात करें। देखो, पॉसिबल क्वेश्चन में एक विशेष तौर पे ध्यान रखना है कि असिस्टेंट प्रोफेसर का इंटरव्यू है, ये सिविल सर्विसेज का इंटरव्यू नहीं है। तो पॉसिबिलिटी है कि जो आपकी फील्ड है वहीं से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना ज़्यादा है। बिकॉज आमतौर पे ऐसे ही होता है कि जब आप असिस्टेंट प्रोफेसर के इंटरव्यू देने आते हैं तो वहाँ पे आपकी फील्ड से ही क्वेश्चन पूछे आते हैं या पठन पाठन में यदि आपका जो रुचि है उससे जुड़े हुए जो क्वेश्चन है उससे पूछे आते हैं। तो मोस्टली जो है आपकी फील्ड पे ही कंसर्न रहता है। बहुत ज़्यादा जैसे करंट अफेयर के जो इशूज़ हैं उससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते, बहुत ज़्यादा ह्यूमर बेस्ड क्वेश्चन नहीं बनते। मोस्टली आपकी फील्ड से ही क्वेश्चन पूछे आते हैं। तो थोड़ी प्रयास करना है कि जो भी आपकी सब्जेक्ट है उसी में थोड़ी सी कमांड विकसित करिए। सेकेंड चीज़ यहाँ पर यह है कि जो हमने देखा है कि आमतौर पे जहाँ पे हम लोग और गलतियाँ करते हैं उसमें एक एरिया ये है कि देखो क्या होता है कि हम लोग आई मीन क्वेश्चंस तो तैयार करते हैं बट कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मन में एक ऊहापोह लेके चल रही होती है। जैसे मान लो सपोज करो कि आपने कभी एकेडमिक्स में आपका कोई बैक लग गया है ना। एकेडमिक्स में कोई भी आपका सपोज करो इन केस कोई बैक लग गया है एकेडमिक्स में और बैक को लेकर बहुत सारे हमारे फ्रेंड्स, क्योंकि आई हैव गॉट मेनी कॉल्स रिसेंटली, तो बैक को लेकर कभी परेशान रहते हैं कि हमारा ये सब्जेक्ट बैक हो गया तो क्या इसका सर इंटरव्यू होगा। देखो, इंटरव्यूअर को आपके किसी सब्जेक्ट के बैक से बहुत लेना देना नहीं होता है। आपकी डिग्री 2-3 साल की 4 साल में पूरी हुई,
इससे भी इंटरव्यूअर को बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं होता। इंटरव्यूअर उस समय ये चीज़ देख रहा होता है कि आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड कैसा है। आपने रिटन क्वालिफाई किया तो ऑब्वियस सी बात है आपका इतना लेवल है कि आप इतना डिजर्व करते हो कि आपका एक बेसिक लेवल है जो एक असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ज़रूरी है। सेकेंड चीज़ है कि आपका इंटरव्यूज इसलिए लिया आता है कि आपके अंदर बेसिक सेंस ऑफ ह्यूमर है कि नहीं है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि जो भी क्वेश्चन आपसे सवाल पूछा जाए उसका अपने शब्दों में आप रिप्लाई प्रॉपर तरीके से कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो, जस्टिफाई कर जाते हो कि नहीं कर जाते हो, ये इंपॉर्टेंट है। बिकॉज कई बार तो यहाँ पर मैंने ये भी देखा है कि इंटरव्यू में कोई लोगों से क्वेश्चन पूछा गया, सवाल पूछा गया कि आपका इतना गैप क्यों रहा, तो उन्होंने सीधे से बड़े कॉन्फिडेंट होकर रिप्लाई किया कि हम सिलेक्शन प्रोसेस में थे काफ़ी दिनों से, और काफ़ी दिनों से मतलब कई सालों से हमने प्रीलिम्स क्वालिफाई किया, मेंस क्वालिफाई किया, तो बिकॉज ऑफ दैट मैं सिलेक्शन प्रोसेस में था, और सिलेक्शन प्रोसेस में होने के कारण किसी अन्य एकेडमिक से मैंने डेडिकेटेड होकर पढ़ाई करना उचित नहीं समझा, तो इस कारण हमारा ये गैप हो गया। तो ये चीज़ें भी कई बार लोग कह देते हैं और वो जस्टिफाई हो जाता है, बट डिपेंड करता है कि आप कितने कॉन्फिडेंट होकर इस चीज़ को बोलते हैं, है ना। तो ये चीज़ें इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि आपको ये प्रयास करना है कि अननेसेसरी क्वेश्चंस के लिए बहुत परेशान मत होइए। आपको ये देखना है कि जो पॉसिबल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसका सवाल यदि इंटरव्यूअर से भी पूछ लिया जाए, उन्हीं के घर के बच्चों से पूछ लिया जाए, तो उन्हें भी समझ नहीं आएगा कि इसका जवाब कौन बहुत अच्छा होगा। तो आमतौर पर ऐसे क्वेश्चन का जवाब जो है थोड़ा सा सो एंड सो ही चलता है। लेकिन यदि कोई क्वेश्चन टेक्निकल क्वेश्चन पूछा आता है, आपकी फील्ड से क्वेश्चन पूछा आता है, या इन केस जो करंट इशूज़ हैं जो चर्चा में हैं और जिसके बारे में आमतौर पर एक जागरूक नागरिक को पता होना चाहिए, वहाँ से क्वेश्चन आपसे बन जाना चाहिए। जैसे मान लीजिए सपोज करिए आप यदि असिस्टेंट प्रोफेसर का इंटरव्यू दे रहे हैं, तो आपको थोड़ा पता होना चाहिए कि हमारे यहाँ एज ऑफ नाउ स्टूडेंट टीचर रेशियो जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, मतलब टीचर्स की जो अवेलेबिलिटी है वो काफ़ी कम है, तो उसके बारे में आपकी क्या राय है। तो ऐसे जो क्वेश्चन है वहाँ पे भी थोड़ा आपको तैयार करके रखने हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन जब बनते हैं तो उसको आप बेहतर तरीके से अटेम्प्ट कर पाते हो। तो ये कुछ बेसिक सी चीज़ें हैं। इसके अलावा जो करंट अफेयर है, तो करंट इशूज़ को थोड़ा सा आप आपको तैयार करके जाना चाहिए। आपको यहाँ पे जो करंट इशूज एज ऑफ नाउ चर्चा में है, जैसे महाराष्ट्र इलेक्शन काफ़ी चर्चा में है, तो आप हल्का उसको देख सकते हैं। इसके अलावा अभी यूएस इलेक्शन हुआ, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुआ, उसके बारे में हल्की जानकारी होनी चाहिए। जो करंट इशूज़ हैं जो अभी काफ़ी चर्चा में है, इसके अलावा आप ये भी ध्यान रखना है कि जो आपका एग्ज़ाम है, जैसे इंटरव्यू जिस दिन है उसके 2-3 दिन पहले का न्यूज़पेपर थोड़ा सा 2-3 न्यूज़पेपर पढ़ लीजिएगा। इंदौर में आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो इंदौर का भी न्यूज़पेपर थोड़ा पढ़ लीजिएगा, बिकॉज कई बार इंटरव्यूअर वहाँ से भी क्वेश्चन पूछते हैं। हालांकि आपके पास सॉरी सर बोलने का ऑप्शन हमेशा ओपन रहता है, लेकिन फिर भी यदि मान लो कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि इंदौर में ये घटना घटी है, इसके बारे में आपकी क्या राय है, तो एटलीस्ट वो घटना के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, तो आप राय देने में आपको आसानी होगी, है ना। तो समथिंग लाइक दैट। तो एटलीस्ट प्रयास करिए कि जिस दिन आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं उस दिन का आप न्यूज़पेपर प्रॉपर तरीके से पढ़ के जाएं। लेकिन उसके पहले अभी जैसे आपका इंटरव्यू होने वाला है और अभी पर्याप्त टाइम है, तो अभी आप प्रॉपर तरीके से ये प्रयास करें कि एटलीस्ट 1 या 2 न्यूज़पेपर जो है उसको प्रॉपर तरीके से आप रीडिंग करें। और ओपिनियन बिल्डिंग से कई बार क्वेश्चन पूछा आता है, बिकॉज आप इंटरव्यू दे रहे हैं सिविल बेसिकली असिस्टेंट प्रोफेसर का, तो असिस्टेंट प्रोफेसर का इंटरव्यू यदि किसी से एक्सपेक्ट किया जा रहा है, तो एटलीस्ट वी आर एक्सपेक्टिंग दैट कि आप पठन पाठन में रहेंगे, तो ऑब्वियस ही बात है आपके अंदर एक एक्सप्लेनेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए। तो आपसे ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन ही पूछा सकते हैं, तो थोड़ी प्रयास करना कि ओपिनियन बिल्डिंग करना भी आपको आना चाहिए। लेकिन ओपिनियन जो है बायास्ड ना रखना। बायास का मतलब ये कि मान लो सपोज करो कोई पॉलिटिकल ओपिनियन पूछा जाता है, तो आप बोल दो बीजेपी अच्छी है, कांग्रेस अच्छी है, दैट्स नॉट गुड थिंग। आपका ओपिनियन थोड़ा सा बैलेंस्ड होना चाहिए, प्रॉस कॉन्स दोनों को गिना के आप उस तरह से ओपिनियन देते हो, तो एक प्रकार से लगता है कि यस यू आर हैविंग बैलेंस्ड ओपिनियन। ये मत सोचना कि स्टेट में बीजेपी की सरकार है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है, तो एमपीपीएससी का जो मेंबर है वो यही एक्सपेक्ट करता है कि आपको बीजेपी का ही सपोर्टर होना चाहिए। दैट्स नॉट नेसेसरी। यहाँ पर हर कोई यही चाहता है कि यहाँ पे आप ना काम लगन से करें। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप किस पार्टी से बिलोंग करते हैं, किस पार्टी से बिलोंग नहीं, वी डोंट केयर अबाउट दैट। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ये ध्यान रखना है कि आपको जो काम दिया जा रहा है उसको प्रॉपर तरीके से आप जस्टिफाई कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, आपके ओपिनियन बैलेंस्ड है कि नहीं है। असिस्टेंट प्रोफेसर होने के नाते एक बैलेंस्ड ओपिनियन की जरूरत होती है, तो वो चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, है ना। तो ये कुछ बेसिक सी चीज़ें हैं जो हमने डिस्कस किया। ड्रेसिंग सेंस की बात करें, आप लोगों ने बहुत सारे इंटरव्यूज ऑलरेडी देख रखे होंगे, अभी एमपीपीएससी के इंटरव्यू चल ही रहे थे, तो आप लोगों ने देख ही रखा होगा ड्रेसिंग सेंस आमतौर पे इंटरव्यू के दौरान कौन से रखे जाते हैं, तो बहुत ही कॉमन चीज़ें हैं। लेकिन यहाँ पर एक और छोटी चीज़ मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा, जो आमतौर पे हम लोगों ने मॉक के दौरान फेस किया है, देखा है कैंडिडेट्स में, उसमें ये देखा है आमतौर पे हमने कि जो बेसिक चीज़ें होती हैं, है ना, जो फाउंडेशनल चीज़ें होती हैं जहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, जैसे मान लीजिए आपकी सब्जेक्ट है संस्कृत का, आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो जो बहुत बेसिक से क्वेश्चंस होते हैं जो संस्कृत में आपको पता होना ही चाहिए, कुछ नए डेवलपमेंट है उसके बारे में पता होना ही चाहिए, तो कई बार कैंडिडेट्स उसको प्रॉपर तरीके से देख के नहीं आते।
और ऐसी कंडीशन में उनका जो इंटरव्यू है काफ़ी ख़राब हो जाता है। तो ये गलतियां आप मत करना। आप जो आपके फील्ड के जो बेसिक से क्वेश्चंस हैं, आपको कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आपको लगते हैं, क्योंकि जो जिस सब्जेक्ट पढ़ रहा होता है उसके बारे में उसको पता होता है कि कौन सा एरिया कॉन्सेप्चुअल है। जैसे आप हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ रहे हो तो ज्योग्राफी में बहुत सारी चीज़ें इस समय चर्चा में, ये साइक्लोन काफ़ी चर्चा में है, तो वहाँ से क्वेश्चन बनने एक लाजमी सी बात है। तो जो चीज़ें बिल्कुल आपके फील्ड में बेसिक हैं वो चीज़ें आपको पता होनी ही होनी चाहिए। इन केस आपको वहाँ पे कंफ्यूजन या डाउट है तो उसको प्रॉपर तरीके से आप रिवाइज करके जाएं, बिना रिवाइज किए आप इंटरव्यू देने मत जाना। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वन। तो ये प्रयास करना कि जो बेसिक्स है वहाँ पे आपका स्ट्रांग होना चाहिए, बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि जब हम बेसिक से क्वेश्चन पूछते हैं और वहाँ पे जब आप रिप्लाई नहीं कर पाते तो बहुत ही गंदा इंप्रेशन बनता है। तो ये चीज़ें आपको गलतियां नहीं करनी है। वहाँ पे संस्कृत के एक्सपर्ट्स होंगे, जिस भी सब्जेक्ट का आपका इंटरव्यू चल रहा होगा, तो प्रयास करना है कि जो बेसिक्स और जो नए इनोवेशंस हैं, नए डेवलपमेंट है, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर के इंटरव्यू कॉलेज में आप पढ़ाने जा रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ पे जो नए डेवलपमेंट हुए हैं उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो ये प्रयास करना है कि आपको इन चीज़ों के बारे में थोड़ा सा गहन अध्ययन आप करके जाएँ, तो इससे आपको बेनिफिट मिलेगा। लेकिन बहुत उसमें फ्रस्ट्रेट मत हो जाना कि नहीं ये चीज़ छूट रही है, ये चीज़ छूट रही है, तो हम कैसे करेंगे। इट्स वेरी ऑब्वियस कि कोई भी संपूर्ण ज्ञानी नहीं हो सकता, लेकिन हाँ ये उम्मीद जरूर की जाती है कि यदि आप टीचिंग करने जा रहे हैं तो आपके पास हर एक जो एरिया है उसका बेसिक्स जो है वो आपके तैयार होने चाहिए। तो फिलहाल डिस्कशन कहीं से वाइंड अप करते हैं। आपके मन में यदि कोई और भी सवाल है तो आप लोग कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। साथ में हमारा नंबर भी है, इस नंबर पे भी आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। नंबर है 8826033084। इस नंबर पे कॉल करके भी आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। यदि आपको ऐसा लग रहा है कि आपको थोड़ा सा ऐसा कुछ सवाल मन में हैं जो कि इंटरव्यू से जुड़े हुए आपके मन में सवाल कुछ पैदा हो रहे हैं, तो आप ये चीज़ें भी इस कॉल में कॉल के आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। वी विल मेक श्योर दैट कि आपको एडवाइस देने का हम लोग प्रयास करेंगे। तो फिलहाल डिस्कशन कहीं से वाइंड अप करते हैं। आप लोगों के इंटरव्यूज़ के लिए आपको ढेरों सारी शुभकामनाएं। बढ़िया तरीके से इंटरव्यू दीजिए, कॉन्फिडेंट रहिए, बट बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट भी मत रहना, बिकॉज कई बार वो अरोगेंस में दिखता है कि ऐसा लगता है कि आप ज़्यादा अरोगेंट हो रहे हैं। तो आपके अंदर थोड़ा सा हम्बल एटीट्यूड होना चाहिए, लेकिन बोलते वक्त आपके अंदर एक कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी झलकनी चाहिए। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। तो फिलहाल चलिए डिस्कशन कहीं से वाइंड अप करते हैं, मुलाकात करते हैं फिर। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। दैट्स ऑल फॉर नाउ। थैंक यू।